friends, welcome to the BLF Academy. Please like, subscribe and share this channel. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त एम गोपाल राजपूत अस्फिर भिकना पहाड़ी से आपके साथ खड़ा हूं। मैंने इससे पिछले क्लास में आपसे कहा था कि अब न्यूज़पेपर वर्ड्स और उससे रिलेटेड सेंटेंस बना करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ा जाता है। क्योंकि आप भी जानते हैं वर्ड्स है और वर्ड्स का अगर यूज नहीं होगा तो वर्ड्स को हम भूल जाएंगे, तो वर्ड्स को भूल जाएंगे। और न्यूज़पेपर का वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पर बैंक, एसएससी, एनडीए और सीडीएस या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इवन की जो बच्चे 11-12 में भी हैं, उनको भी कॉम्प्रिहेंशन वगैरह बनाने में जो परेशानी होती है, अगर वो न्यूज़पेपर का लगातार स्टडी करते हैं तो निश्चित रूप से उनको काफी सपोर्ट मिलता है। यहाँ तक उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक पढ़ते पढ़ते सॉल्व हो जाते हैं। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं कि न्यूज़पेपर वर्ड्स को कैसे करना है। तो जैसा कि न्यूज़पेपर में कई सेगमेंट्स हैं, उन सेगमेंट्स को सबसे पहले हम लोग समझेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग फिर न्यूज़पेपर वर्ड्स को लेंगे वन बाय वन और एक एक वर्ड से नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव बनाते हुए, सेंटेंस बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे कि वो बहुत आसान हो जाए। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं। तो जहां तक न्यूज़पेपर वर्ड्स एंड सेंटेंस की बात है, तो टोटल न्यूज़पेपर वर्ड्स को जब मैं बांटता हूं तो 12 खंडों में बांटता हूं, टोटल 12 खंडों में। सबसे पहला आपका वर्ड्स है क्राइम वर्ड्स। क्राइम वर्ड्स का मतलब होता है अपराध से रिलेटेड जो शब्द होते हैं उनको क्राइम वर्ड्स बोलते हैं। किससे रिलेटेड? अपराध से संबंधित। अब कहता है स्पोर्ट वर्ड्स। स्पोर्ट वर्ड्स का मतलब होता है खेल कूद से संबंधित। स्पोर्ट का मतलब खेल कूद, तो स्पोर्ट वर्ड्स। तीसरा हमारे पास है बिजनेस वर्ड्स। बिजनेस वर्ड्स का मतलब होता है व्यापार से रिलेटेड वर्ड्स, जो वर्ड्स बिजनेस से रिलेटेड हो। चौथा हमारे पास है पॉलिटिकल वर्ड्स। राजनीति से रिलेटेड जो शब्द होते हैं उनके लिए पॉलिटिकल वर्ड्स, उनको इंग्लिश में बोलते हैं। फ्लड वर्ड्स, बाढ़ आता है, बाढ़ से रिलेटेड जो शब्द होते हैं वो फ्लड वर्ड्स होते हैं। फिर आपका है डेथ वर्ड्स। डेथ वर्ड्स का मतलब मृत्यु से रिलेटेड जो शब्द हैं उनको डेथ वर्ड्स बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वेदर वर्ड्स। वेदर वर्ड्स का मतलब होता है मौसम से रिलेटेड वर्ड्स, WEATHER, वेदर। उसके बाद आपका है मिसहैप वर्ड्स। मिसहैप वर्ड्स का मतलब कोई घटना अगर घट जाती है, किसी घटना से रिलेटेड अगर वर्ड्स है उसको मिसहैप वर्ड्स बोला जाता है। उसके बाद आपका क्या, फायर वर्ड्स। कहीं आग लग जाए, आग से जो क्षति पहुंचती है उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको फायर वर्ड्स बोला जाता है। उसके बाद आपका है कोर्ट वर्ड्स। कोर्ट वर्ड्स का मतलब होता है न्यायालय से रिलेटेड जो शब्द होते हैं उनको कोर्ट वर्ड्स बोलते हैं। उसके बाद आपका मिससेलेनियस, जिसमें मिले जुले शब्द हों, बहुत तरह के शब्द हों, उनको मिससेलेनियस वर्ड्स। और लव रिलेटेड वर्ड्स, प्यार मोहब्बत से रिलेटेड जो शब्द होते हैं, पेपर्स में जो यूज होते हैं, उनको लव वर्ड्स बोला जाता है। तो इस तरह से हमने इनको 12 खंडों में बांटा है। यानी टोटल अगर न्यूज़पेपर की बात करोगे तो टोटल न्यूज़पेपर में आपका 12 खंड होता है। 12 खंडों में हमने बांटा है। अब एक एक खंड को हम लोग पकड़ के चलेंगे और एक एक खंड पे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। और जब सेंटेंस हम लोग बनाएंगे तो बिल्कुल हमारे लिए आसान हो जाएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, एकदम आराम से देखना है, थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे। क्योंकि कहा जाता है क्रमशः पूर्यते घटा, धीरे धीरे ही घड़ा बढ़ता है, घड़ा जो है भरता है, और इंसान भी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। बिकॉज खरगोश और कछुए की कहानी तो आपने सुनी होगी। खरगोश काफी तेज था, फिर भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन कछुआ अपनी मंजिल तक पहुंच गया क्योंकि वो लगातार मेहनत कर रहा था। तो आपको भी क्या करना है, लगातार मेहनत करना है। तो आइए जरा अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है क्राइम वर्ड्स। तो क्राइम वर्ड्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अपराध से संबंधित। अपराध से संबंधित शब्द हो गया। अपराध से संबंधित जो शब्द हो गया उसको हम लोग क्राइम वर्ड्स बोलते हैं। अब जो क्राइम वर्ड्स है, क्राइम वर्ड्स में सबसे पहला जो वर्ड मैं लेने जा रहा हूं, जो काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो वर्ड है आपका, ठीक है, एम्बस। AMBUSH, एम्बस। एम्बस का मतलब होता है घात लगाकर वार करना। घात लगाकर कौन वार करता है? जैसे जितने भी माओवादी हैं वो बम लगा देते हैं रोड में बम लगा करके और वो उड़ा देते हैं। घात लगा के वो वार करते हैं, सामने से नहीं आते, फ्रंटल अटैक पर नहीं आते हैं वो। तो एम्बस का मतलब क्या होता है? घात लगाकर वार करना। क्या करना? घात लगाकर वार करना, ठीक है, घात लगाकर, एम्बस। जैसे लिख सकते हैं, द मोइस हैव एम्बस्ड टू किल 4 पीपल। अब देखिए इसकी हिंदी क्या होगी? माओवादियों ने
4 लोगों को घात लगाकर मार दिया है। घात लगाकर क्या किया है? मार दिया है। अब देखिए यहां जो एम्बस है, ये एम्बस हमारा क्या है? एम्बस हमारा यहाँ पे क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। यानी एम्बस का मतलब क्या होता है? घात लगाकर वार करना। अब ये घात लगाकर वार करते हैं, और एक आमने सामने का वार होता है। कौन सा वार होता है? आमने सामने का वार। तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रंटल अटैक। FRONTAL, फ्रंटल, ATTAC फ्रंटल अटैक मतलब होता है आमने सामने का युद्ध। इसकी हिंदी क्या होती है? आमने सामने का युद्ध, फ्रंटल अटैक। तो लिखिएगा, इस पे सेंटेंस क्या बना सकते हैं? नाउ ए डेज फ्रंटल अटैक is not possible with criminals। इसकी हिंदी क्या होगी? आजकल आमने सामने का युद्ध अपराधियों के साथ संभव नहीं है। आजकल आमने सामने का युद्ध अपराधियों के साथ संभव नहीं है। समझ में आ रहा है? देख रहे हैं कैसे सेंटेंस बना के हम लोग यूज कर रहे हैं। यानी यहाँ पे जो 1 नंबर जो वर्ड था ये हमारा क्या था? एम्बस था। दूसरा हमारे पास क्या है? फ्रंटल अटैक है, मतलब आमने सामने का युद्ध। अब होता है इसके बाद जो वर्ड होता है वो आपका होता है, आपका वर्ड होता है रैंसम मनी। RANSOM, रैंसम, MONEY, मनी। रैंसम मनी का मतलब होता है फिरौती की रकम। क्या होता है? फिरौती की रकम। अब ये फिरौती की रकम क्या होती है? जो अपराधी पैसे लेकर के और लोगों को छोड़ते हैं उसको रैंसम मनी बोलते हैं, फिरौती की रकम बोलते हैं। तो ये रैंसम मनी है। अब जरा देखिए, रैंसम मनी हो गया। तो रैंसम मनी से जो सेंटेंस हम लोग बनाएंगे, रैंसम मनी से, तो क्या बनेगा कि यहां बनाते हैं द क्रिमिनल्स हैव डिमांडेड रैंसम मनी। द क्रिमिनल्स हैव डिमांडेड रैंसम मनी मतलब क्या हुआ? अपराधियों ने फिरौती की रकम की मांग की है। इसका सेंटेंस क्या बनेगा? अपराधियों ने फिरौती की रकम की मांग की है। सेंटेंस देखा आपने? 3 बनाया मैंने। एक बनाया एम्बस बनाया, दूसरा क्या बनाया? दूसरा मैंने फ्रंटल अटैक बनाया, तीसरा मैंने क्या बनाया? रैंसम मनी। तो रैंसम मनी का मतलब क्या हो गया? रैंसम मनी का मतलब हो गया फिरौती की रकम। अब आपने देखा है 3 वर्ड से कैसे मैंने सेंटेंस बनाए, इसको जरा आप लोग नोट करिए, फिर इसके आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। पहले अभी मैंने 3 वर्ड्स बताया है। 3 वर्ड्स के बाद चौथा वर्ड जो मैं आपको लिखने जा रहा हूं, चौथा वर्ड हमारे सामने है एबडक्ट। ABDUCT। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? किडनैप भी बोलते हैं। ये दोनों का मतलब क्या होता है? अपहरण करना। क्या होता है? अपहरण करना। अब ये वर्ड क्या है? तो ये हमारा वर्ब है। क्या है ये हमारा वर्ब है। इससे अगर हमको नाउन बनाना होगा, अगर नाउन, तो नाउन इससे क्या बन जाएगा? किडनैपिंग बनेगा। किडनैपिंग ये हमारा क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। या हमारा दूसरा वर्ड क्या बन सकता है? एबडक्शन बन सकता है। ABDUCTION, एबडक्शन। ये भी हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। इन दोनों की हिंदी क्या हो जाएगी? अपहरण। इसकी हिंदी क्या होगी? अपहरण। तो एबडक्ट या एबडक्ट से एबडक्शन बना और किडनैप से किडनैपिंग बना। अब हमें इससे क्या बनाना है? सेंटेंस बनाना है। तो एबडक्ट या किडनैप का मतलब होता है अपहरण करना। सेंटेंस क्या बनेगा कि रमन had kidnapped one person for
1 पर्सन फॉर, यहां से मैं डाल दिया पर्सन फॉर रैंसम मनी, रैंसम मनी। अब देखिए, अभी इसको पिछले क्लास में मैंने इस वर्ड को बताया था फिरौती की रकम के लिए। तो रमन हैड किडनैप्ड, इसकी हिंदी क्या होगी? रमन ने फिरौती की रकम के लिए, गौर से देखेंगे, रमन ने फिरौती की रकम के लिए एक आदमी का अपहरण कर लिया था, अपहरण कर लिया था। ठीक है, क्लियर है? रमन ने पैसे के लिए एक आदमी का अपहरण कर लिया था। ये आपका हो गया जो है एबडक्ट या किडनैप से वर्ड बन गया। तो यहाँ किडनैप्ड भी लिख सकते हैं, किडनैप की जगह पे यहाँ क्या लिख सकते हैं? एबडक्टेड भी लिख सकते हैं। जो किडनैप्ड लिखा है ना, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? एबडक्टेड भी लिख सकते हैं। अगर एबडक्टेड भी लिखते हैं तो गलत नहीं है, चाहे किडनैप्ड लगाओ चाहे एबडक्टेड लगाओ। दूसरा जो वर्ड है नेक्स्ट, अगर हम वर्ड लेते हैं तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है, ठीक है, रॉब, ROB, रॉब। रॉब को प्लंडर भी बोलते हैं, PLUNDER, प्लंडर, या इसी को हम लोग बोलते हैं लूट। रॉब, प्लंडर या लूट, ये तीनों का मतलब होता है लूटना। ये तीनों का मतलब क्या होता है? लूटना। अब ये क्या है? ये हमारा जो है ये वर्ब है। ये हमारा क्या है? वर्ब है। इससे अब हमको क्या बनाना है? सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस बनाना है तो लिख सकते हैं, ठीक है, 4 thieves have looted 5 guns। मतलब क्या हुआ? चार चोरों ने, ठीक है, 5 बंदूकों को लूट लिया है। क्लियर हुआ? तो कहता है कि 4 thieves have looted, क्या 4 thieves have looted, कहता है 5 guns। ठीक है, 5 बंदूकों को क्या किया है? लूट लिया है। ये हमारा हुआ। अगला जो वर्ड होगा जो हम लोग यूज करते हैं, हाईजैक, HIJACK, हाईजैक। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है हाईजैक। हाईजैक का मतलब होता है किसी हवाई जहाज का अपहरण कर लेना, किसी हवाई जहाज का अपहरण कर लेना। ये कहाँ होता है? ज्यादातर ये आसमान में ही होता है, ऊपर में ही हाईजैक कर लेते हैं, फिर उसको अपने हिसाब से घुमाते हैं। कंधार हवाई अड्डे पर जिस तरह से हमारे प्लेन को हाईजैक किया गया था, जो घटना हमारे साथ है, तो कहता हाईजैक का मतलब किसी हवाई जहाज का अपहरण कर लेना। तो इसको बना सकते हैं, ठीक है, सिंपल, जैसे बना सकते हैं, सोनम एंड अनुज had hijacked one plane। मतलब क्या हुआ? सोनम और अनुज ने एक हवाई जहाज का अपहरण कर लिया था। क्लियर है? सोनम और अनुज ने एक हवाई जहाज का अपहरण कर लिया था। ये जो वर्ड है हाईजैक, जो यहाँ पे हाईजैक से बनाया, ये जो यहाँ पे बनाया मैंने एबडक्ट से बनाया, किडनैप से बनाया, यहाँ पे रॉब से, प्लंडर से और लूट से, ये तीनों से सेम सिस्टम में बनेगा। अगला जो वर्ड है उस वर्ड को हम लोग बोलते हैं टेररिस्ट, TRRORIST। टेररिस्ट का मतलब होता है आतंकवादी। टेररिस्ट का मतलब क्या होता है? आतंकवादी। अब देखिए, आतंकवादी और उग्रवादी में अंतर है। टेररिस्ट का मतलब आतंकवादी और एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या होता है? उग्रवादी। ध्यान दीजिएगा, आतंकवादी और उग्रवादी में क्या अंतर होता है? आतंकवादियों का कोई जाति या मजहब नहीं होता है, ये देश के भी हो सकते हैं, देश से बाहर के भी हो सकते हैं। उग्रवादी जो होते हैं वो मैक्सिमम देश के अंदर के होते हैं, उनका अपने अधिकार को लेकर के झगड़ा चल रहा होता है। माओइस्ट जितने भी हैं वो उग्रवादी हैं। और टेररिस्ट जो है, जैसे बहुत सारे टेररिस्ट
ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में पल रहे हैं, अफगानिस्तान में पल रहे हैं, सऊदी अरब अमीरात में पल रहे हैं, हर जगह ये टेररिस्ट ग्रुप पल रहा है। जैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तानी टेररिस्ट आर वेरी डेंजरस फॉर द वर्ल्ड। मतलब क्या, हिंदी क्या हुई इसकी? पाकिस्तानी आतंकवादी कहता है विश्व के लिए, ठीक है, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। ठीक है, ये हमने बनाया कि पाकिस्तानी टेररिस्ट आर वेरी डेंजरस फॉर द वर्ल्ड, विश्व के लिए खतरनाक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग वर्ड्स को बना रहे हैं। मुझे लगता है आज की क्लास में इतना ही, थोड़ा थोड़ा करके सीखे। अगले क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक इसको अच्छे से आप लोग नोट करिए। जहां भी प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम की स्थिति में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। निश्चित रूप से अगले जो है एपिसोड में मैं सुधार करूंगा। जो भी आपको दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में लिखिए कि क्या सर क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मैं उसको बिल्कुल मेंशन करूंगा। और ये न्यूज़पेपर सेशन स्टार्ट हो चुका है, इसकी वीडियोस आते रहेगी, आप लोग इसको जो है देखते रहें और सीखते रहें। और आज के लिए मैं इतना ही, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड डे टू यू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक, गुड डे। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share this channel.